बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से हम दो मेजर मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। इन मेजर मॉलिक्यूल्स में डीएनए एंड प्रोटीन एंड सम फूड मॉलिक्यूल्स। डीएनए एंड प्रोटीन जो है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक हम डिस्कस करेंगे, और फूड मॉलिक्यूल में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड विटामिन डिस्कस करेंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। तो व्यूअर्स, हम जानते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। इसी तरह प्रोटीन का जो हेलिकल या हेलिक्स स्ट्रक्चर है, चाहे वो राइट साइडेड हेलिक्स हो चाहे वो लेफ्ट साइडेड हेलिक्स हो, प्रोटीन का जो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है। इसमें जो टर्न होते हैं, टर्न का जो रिटेन रहना होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। हम आपकी बुक से भी डिटेल की तरफ जाएंगे। बुक देख लीजिए उससे पहले जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल। इसमें ये डायग्राम देखिए ज़रा, ये प्रोटीन की डायग्राम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन, प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का जो हेलिक्स है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी का 50% ड्राई वेट जो है वो बनाती है। हमारे हेयर जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। प्रोटीन्स के यहाँ पर नाम तो नहीं लेंगे, जस्ट हम जनरल प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइबर लाइक या फाइब्रस प्रोटीन, फाइबर लाइक दोज फाउंड इन द हेयर्स, यानी फाइब्रस प्रोटीन जो हमारे हेयर्स में होती है, सिल्क फाइबर्स में होती है, हमारे मसल्स में होती है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। याद रखें बेटा, कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, या हम इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द अमाइनो एसिड। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्पाइरल होकर बल खाकर हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर रिटेन कर पाता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जानते हैं। अमाइनो एसिड जो है, अगर हम देखें अमीनो एसिड, आप भी इसी तरह नेट से जो है सर्चिंग स्टडी कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दे देता हूँ। आपने अमाइनो एसिड जो है वो स्टडी करना है। अमाइनो एसिड, अगर मैं आपको अमाइनो एसिड की डायग्राम बताऊं, देखिए ज़रा, 1 मिनट वेट प्लीज़। ये वाला अमाइनो एसिड की ये देखिए ज़रा डायग्राम हमारे सामने आ गई। इसमें देखें ये वाला ग्रुप जो है, ये मेरा एरो आपको नज़र आ रहा होगा। इस ग्रुप में देखें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक OH ग्रुप है। अब ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसके एक तरफ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होता है, दूसरी तरफ जो है वो हायर
इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव एटम होता है। यानी ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यहाँ ये ऑक्सीजन भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसी तरह ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसमें दूसरा ग्रुप देखिए, ये वाला ग्रुप जो है ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है, अमीनो ग्रुप जिसे, इसमें नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है और ये दोनों हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो याद रखें, जब प्रोटीन का स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है, हेलिक्स बनता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ये अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, बल खाने के बाद टर्न के अंदर ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। आपकी बुक की तरफ आ जाते हैं, यहां देखें जरा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कार्बोनाइल ग्रुप है अमाइनो एसिड का। और दूसरी तरफ देखें NH ग्रुप, आप देखें NH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। यहां भी देखें कि NH ग्रुप जो है, यानी जो अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसमें कुछ MCQs पॉइंट है वो हम देख लेंगे, तो लेकिन याद रखें कि प्रोटीन का जो ये सेकेंडरी प्रोटीन है, एक्चुअली सेकेंडरी प्रोटीन में जो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है। ठीक है जी। तो प्रोटीन आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाइब्रस लाइक दोज फाउंड इन द hair, silk and muscles consist of long chain of the amino acid. These long chain are coiled about one another into a spiral, यानी ये स्पाइरल शेप में coil हो जाता है। This spiral is called helix. Such a helix may either be right handed, कहता है ये right handed भी हो सकता है और ये left handed भी हो सकता है। In the case of right handed helix ग्रुप लाइक अमाइनो ग्रुप, इसमें एक हाइड्रोजन कम है चूंकि वो निकल चुका होता है जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एंड कार्बोनाइल ग्रुप आर वर्टिकली एडजेसेंट टू वन अनदर, दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक वन स्पाइरल टू द अदर। X-ray analysis has shown that on the average there are 27 amino acid unit for each turn. टर्न कहते हैं बल को, हर टर्न के अंदर, हर बल के अंदर जो है 27 अमाइनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे DNA मॉलिक्यूल में। यू नो DNA मॉलिक्यूल इज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। DNA जो है एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और ये स्ट्रैंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। DNA इज आल्सो अ पॉलीमर मॉलिक्यूल। DNA स्टैंड फॉर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। DNA में कोड होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। DNA ये कोड जो है वो मैसेंजर RNA में ट्रांसफर करता है। मैसेंजर RNA ये जेनेटिक कोड जो है वो राइबोसोम्स के पास लेके जाता है, वहाँ इस कोड की ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो DNA इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन जो है वो DNA के बगैर नहीं बन सकती। और DNA डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो है ये इसके दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल करते हैं और कॉइल करते हैं या हेलिक्स बनाते हैं और इनका एक्सिस सेम होता है। DNA मॉलिक्यूल्स के अंदर एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ नाइट्रोजन बेसिस के जरिए जुड़ता है। ये नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यू नो वेरी वेल देयर आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनियस बेस इन द DNA मॉलिक्यूल, थायमीन, साइटोसिन, एडनिन, गवानीन। एक स्ट्रैंड में एडनिन जो है दूसरे स्ट्रैंड के थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो एडनिन थायमीन के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है। इसी तरह अगर एक तरफ साइटोसिन हो तो उसका जो कंप्लीमेंट्री बेस है वो होगा गवानीन।
तो साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हैं। इसी तरह गवानीन के साथ साइटोसिन, थाइमीन के साथ हमेशा एडेनिन। इस तरह एक स्ट्रैंड जो है नाइट्रोजनी बेस पेयर के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ती है और हेलिक्स के अंदर इसको फार्मूलेट कर देती है। एक और बहुत अहम इंफॉर्मेशन, ये जो आपको बेस पेयर नजर आ रहे हैं, एक तरफ एडेनिन है, दूसरी तरफ थाइमीन है, एक तरफ गवानीन है, दूसरी तरफ साइटोसिन है, और इसका एक मखसूस सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जो है हर लिविंग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होता है। यही सीक्वेंस जो है लाइफ के लिए कोड बनाता है, हमारी बॉडी बनाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक्स जो है इन्हीं नाइट्रोजनी बेस पेयर के सीक्वेंस से हैं। और ये जो नाइट्रोजनी बेस का बेस पेयर बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनता है। तो ऑल लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें आपकी बुक को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं हम। यहां देखें आपकी बुक के अंदर भी ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें भी डीएनए का डबल हेलिक्स, एक स्ट्रैंड को ब्लैक कलर से शो किया है, दूसरे स्ट्रैंड को ब्लू कलर से शो किया है, और बीच में नाइट्रोजनी बेस पेयर्स हैं। ठीक है जी। तो इसमें मैंने सारी डिटेल तो आपको दे चुका हूँ, लेकर यहाँ देखें हम कुछ एमसीक्यूज के लिए ये थोड़ा सा लिखा हुआ ये पढ़ लेते हैं। डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड आई मीन डीएनए हैज 2 स्पाइरल चेन्स यानी 2 स्ट्रैंड्स, दीज कॉइल्ड अबाउट ईच अदर ऑन द कॉमन एक्सिस, यानी इनका ये जो लाइन बीच में नजर आ रही है ये इन दोनों का एक्सिस है और ये दोनों का कॉमन एक्सिस है। ये इस एक्सिस के अराउंड कॉइल करते हैं। इन दिस वे दे गिव अ डबल हेलिक्स, दिस इज 80 to 20 एंगस्ट्रॉन इन डायामीटर। इसका डायामीटर जो है ये 20 एंगस्ट्रॉन होता है। दे आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सब यूनिट्स। सब यूनिट्स यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस प्रोडक्ट की बात की जा रही है। द फूड मटीरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात हुई है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप ग्लूकोज देखें, आप फ्रुक्टोज देखें, आप पॉलीसैकेराइड देख लें, उसमें स्टार्च आ जाता है, उसमें ग्लाइकोजन आ जाता है। ये सारे फूड मॉलिक्यूल जो हैं इनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। ये हाइड्रोक्सल क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, तो इनमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी पाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल। पेंट्स और डाइज के अंदर जो एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है यानी जो चिपकने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, या ग्लू के अंदर जो चिपकने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं। तो यहाँ भी देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज टू देयर एडहेसिव एक्शन, यानी पेंट दीवारों के साथ या लकड़ी के साथ या किसी मेटल के साथ जो चिपकता है, जो एडहीर होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। This property is developed due to hydrogen bonding. Similar type of hydrogen bonding makes glue and honey. honey भी चिपकता है, आप जानते हैं। या जो भी स्टिकी नेचुरल थिंग्स होती हैं, जो प्लांट्स की गम्स होती हैं, गूंदें होती हैं, या प्लांट्स के अंदर जो भी चिपकने वाला मटेरियल है, मोस्टली उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वी यूज़ कॉटन। कॉटन एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो उसमें भी सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ क्लॉथिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द वाइटल इम्पोर्टेंस इन दीज थ्रेड मेकिंग मटीरियल। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर्स और अदर मटीरियल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा
application of hydrogen bonding in the protein molecule, hydrogen bonding in the DNA molecule, hydrogen bonding in the food material, in the food components, in the nutrients, hydrogen bonding in the paints, hydrogen bonding in the dyes, hydrogen bonding in the textile materials। ये थी व्यूअर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस। इसमें लास्ट एक एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आइस के अंदर। तो आइस का ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ये अगर आपने इसकी डायग्राम बनानी हो तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये डायग्राम देखें ज़रा, ये बर्फ़ जमे समंदर के ऊपर देखो इसने होल किया है, तो जब होल किया तो नीचे से वाटर निकल आया है, यानी बर्फ़ जो है वो सिर्फ सतह के ऊपर होती है, सरफेस के ऊपर होती है। ये पॉइंट मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको दिखाना था लेकिन वहाँ दिखा नहीं सका। इसी तरह एक और मैंने वहाँ पर पॉइंट बताया था कि लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखें 4 सेल्सियस पे लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 ग्राम पर ml होती है। तो ये बेटा ये स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है, वहाँ पर जो है वो नहीं ड्रा किया था। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे बता दीजिए आप, मैं इंशाल्लाह आपको वाइट बोर्ड पर ड्रा करके बता दूंगा। तो ये आइस जो है इज़ लेस डेंस देन दी वाटर। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये जस्ट यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम ही दिखानी थी जो पिछली वीडियो में नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पर एक MCQs इंट्री टेस्ट MCQs भी मैं देके जा रहा हूँ आपको कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होती है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है लिक्विड फॉर्म में 4 सेल्सियस पे होती है और वो कितनी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर या 1 ग्राम पर ml। ये बात याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी अदर वीडियोस को भी वॉच कर लें जो आपके काम की है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और रिकमेंड करें इस वीडियोस को स्टडी के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।